वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनेंशियल फ्रीडम विद स्टॉक मार्केट में। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आईपीओस की। जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और एफआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का जो आईपीओ आ रहा है, जिसका क्लोजिंग जो 7 जुलाई को ओपन हुआ था और 9 जुलाई को जो क्लोजिंग होने वाला है, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपने निवेश किया है तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा। और जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, ये दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। और लास्ट डेट जब 9 जुलाई 2021 है, तो मेरे हिसाब से कल एक मनी इनफ्लो होने वाला है मार्केट में, तो इसी हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड कीजिएगा। तो अभी चलते हैं हमारे मार्केट आज के बारे में डिटेल में डिस्कस करने के लिए। अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 से। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अब निफ्टी 50 को 15,707 के स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए, हमें देखने को मिला कि जब मार्केट ने 15,760 को ब्रेक किया तो वहाँ से सीधा आपको 15,680 का करीबन लेवल देखने को मिला। तो आज पुट ऑप्शन बाइंग में काफ़ी पैसा जनरेट हुआ है। तो हमने भी हमारे ग्रुप में भी प्रॉफिट बुक हुआ है पुट ऑप्शन से। तो अगर आप ऐसे ही प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और जहाँ तक कि कल की लेवल की बात करें तो कल मार्केट अगर $15,730 के ऊपर निकलता है और कोई कैंडल 5 मिनट का, कोई कैंडल या 15 मिनट का, कोई 3 कैंडल, 5 मिनट का 3 कैंडल या 15 मिनट का कोई एक कैंडल आपको क्लोजिंग होता हुआ दिखाई देता है। मतलब 15,730 के ऊपर मार्केट अगर निफ्टी 50 सस्टेन करता है तो आप 15,700 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाई कर सकते हैं। और अगर 15,700 का स्टॉप लॉस हिट होता है तो डाउन साइड में आपको 15,500 से 15,650 से लेकर 15,500 तक की लेवल देखने को मिल सकता है। वही बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो हमने लास्ट वीडियो में क्लियरली आपको बताया था कि 35,700 के स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी में आप बाई कर सकते हैं। आपको 850 तक की लेवल देखने को मिल सकता है। और जब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, आज 35,700 का स्टॉप लॉस जब हिट हुआ, वहाँ से एक शार्प सेलिंग आपको 35,134 तक के लेवल तक दिखाई दिया। तो यहाँ से जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पोजीशन तो पुट ऑप्शन बाइंग में आपको अच्छा पैसा मिला होगा। वही बात करें अगर कल की, कल अगर बैंक निफ्टी 35,250 के ऊपर 35,240 के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो आपको अपसाइड मोमेंट दिखने को मिल सकता है 35,400 से लेकर 35,500 तक। और अगर 35,250 का लेवल टूटता है, 240 का लेवल टूटता है, तो आपको 35,050 तक की
नीचे साइड में 35,050 से लेकर 34,800 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। मार्केट में आज काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया, और जहाँ तक कि 15 मिनट का कैंडल लगाए तो RSI और MACD के हिसाब से कल मार्केट को थोड़ा बुलिश रहना पड़ेगा, क्योंकि आज जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है वो कल उसका थोड़ा रिवर्सल आएगा। तो कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा, और एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज जो हमारा ट्रेड किया था हमने, उसके डिटेल में बात करते हैं। हमने कल आज के ट्रेडिंग के सेशन के लिए हमने 3 स्टॉक रिकमेंड किया था, बंधन बैंक, BPCL, बंधन बैंक और हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटो जो BPCL बाय दिया था अब 461, टारगेट था 465 का, जो आज हिट हो गया, मतलब टारगेट अचीव हुआ। और BPCL में भी ही अचीव हुआ। बंधन बैंक में भी हमने आपको टारगेट दिया था 325 का, वो भी ही अचीव हुआ। और हीरो मोटोकॉर्प में हमने आपको एक टारगेट दिया था 2930 का, वो भी अचीव होता हुआ दिखाई दिया। वही बात करें अगर लास्ट वीडियो में हमने एक पोजिशनल कॉल दिया था कि आपको अशोक लीलैंड और महिंद्रा फाइनेंस का, जो दोनों का टारगेट भी स्विंग ट्रेड दिया था एक हफ्ते के लिए, जो परसों दिया था। कल हमने बाय करवाया था, आज उसका टारगेट अचीव हो गया। तो ऐसे ही एग्रेसिव ट्रेड करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। शुरू करते हैं अभी हमारा लर्निंग कंटेंट जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज जो हमने कॉल दिया था M&M फाइनेंस को शॉर्ट सेल करवाया था, इसमें हमें 540 का प्रॉफिट हुआ। और अशोक लीलैंड में हमने पोजिशनल कॉल से यहाँ पे एक ट्रिक्स किया था। हमारा पोजिशनल था अशोक लीलैंड को हमने MIS में कन्वर्ट करके सेल किया, जिसमें हमें करीबन 724 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं लर्निंग कंटेंट को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडाइसेस क्या होता है, आज का नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे आइडियल इंडेक्स। एन आइडियल इंडेक्स शुड गिव ए कंटिन्यूअस रीडिंग on how the market is performing. The movement in the index reflects the changing expectation of the market participants. When the index goes up, it is because the market participants think the economic futures be better, and when the index drops, it implies the market participants are pessimistic about the economic future. The funny part of is the index could be up this minute and down the very next, leaving you completely confused. But this is the nature of markets. You will know more about this and start relating to it better as you dig deeper and start learning more about market. तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी कंपनी का, किसी कंट्री का इकोनॉमी उसका स्टॉक मार्केट का इंडेक्स पे डिपेंड करता है, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि कितने लोग मार्केट में बुलिश हैं
उनका एक्सपेक्टेशन फ्यूचर ग्रोथ इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा होने वाला है उसके ऊपर। अगर कोई बुलिश है तो मार्केट भी बुलिश होगा, और कोई बेरिश है तो मार्केट भी बेरिश होगा। अगर मेजॉरिटी अगर बुलिश है तो बुलिश होगा, मेजॉरिटी अगर बेरिश है तो मार्केट भी बेरिश होगा। तो हर एक सेकंड में ये अप डाउन करता रहता है। तो इस पर डिटेल में हम जानेंगे, अपने डिस्कशन कंटिन्यू करते रहेंगे तो ऐसे ही हमें मालूम हो जाएगा। उसके बाद एन आइडियल इंडेक्स शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट द होल इकोनॉमी कंप्राइजिंग द डिफरेंट सेक्टर्स एंड इकोनॉमीज। इट शुड कंटेन कंपनीज which operate and influence these sectors. There are 30 such companies in Sensex and 50 इन निफ्टी। तो हमने जैसे पहले बताया था कि सेंसेक्स में 30 कंपनीज है और निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज है। तो इसके साथ बात करते हैं द इंडेक्स एप्लीकेशंस। द स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैज एन कपल ऑफ एप्लीकेशंस। वी विल लुक एट देम ओवर द नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स। Information: the index reflects the general market trend for the selected period. The index is a broad representation of the country state of the economy. A rising stock market index indicates people are optimistic about the future. Likewise, when the stock market index is down, it indicates that people are pre pessimistic about the future. For example, the Nifty was at 10,980 point on 18th July 2018, and about month ago on 18th June 2018 the value of Nifty was 10,800. This represents a change of 180 points in the index, or about 1.66% increase. This simply means the during the period under consideration the market have gone up, indicating backed by the market participants' optimism. The time frame for calculating the index change can be for any length of time. For example, the index at 9:30 am on 18th July 2018 was at 10,955, but an hour later it was 10,937. A drop of 18 points during this period indicates that the market participants are not too enthusiastic. तो इसी के साथ हमने देखा कि इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी देश के इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। और निफ्टी 50 अगर ऊपर जाता है तो उस पार्टिकुलर टाइम में, किसी पार्टिकुलर टाइम के बीच में अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो हम मान सकते हैं कि बुलिश है, और अगर नीचे जाता है तो हम मानेंगे कि मार्केट बेरिश है। तो इसी के साथ आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए के लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेंचमार्किंग कैसे होता है, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय।